आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स के सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, ऐसा है ना कि फिजिक्स क्या है, मैं उस पर ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूं। छोटा सा लेक्चर है दोस्तों, और उसमें मैंने ये भी बताया कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। यूनिवर्स की स्टडी पूरी की पूरी, या फिर एटम की स्टडी, यही फिजिक्स है। तो दोस्तों, हम देखेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे। और बताना चाहता हूं, जो लोग फिजिक्स में वीक हैं या जिनको फिजिक्स नहीं आती है, जब मेरे सेशंस पूरे होंगे आप फिजिक्स से प्यार करने लगेंगे। हर एग्जाम्स में फिजिक्स पूछी जाती है। यूपीएससी के एग्जाम्स हो, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी हो, और कुछ एग्जाम्स में तो खाली फिजिक्स पूछी जाती है। तो दोस्तों, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया ही फिजिक्स पे चल रही है, तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स की सबसे पहले हम बात करेंगे। क्या होते हैं यूनिट्स? दोस्तों, सभी को पता है, फिर भी बताता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी या स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी को जो मेजर करता है। एग्जांपल के तौर पे आप जाते हैं दुकान में, आप क्या बोलते हैं कि 10 किलो चावल दे दो, 5 किलो आटा दे दो, 2 लीटर की बोतल दे दो कोल्ड ड्रिंक की। अब दोस्तों, लीटर, केजी, सेकेंड्स, ये सब क्या हैं? ये सब यूनिट्स हैं जो कि मेजर करते हैं। फर्ज कीजिए अगर यूनिट्स ना हो तो आप कैसे नापेंगे? हमने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं ना दोस्तों। अगर ये सब पैरामीटर्स नहीं होते तो सोचिए दुनिया कैसी होती। आपको पता ही नहीं होता कि कितना लेना है, केओस होता। तो इसीलिए मेजर या नापने के लिए हमने यूनिट्स बनाए हैं। ठीक है। अब दोस्तों, यूनिट्स की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। पहले तो फंडामेंटल के मैं मतलब समझा देता हूं। फंडामेंटल मतलब होता क्या है? जो खुद का हो, जो नेचुरल हो। जैसे आपका जन्म हुआ है, हाथ फंडामेंटल है, पैर फंडामेंटल है, सर फंडामेंटल है। ये कहीं से बना नहीं है ना, ये आपका खुद का है। जैसे इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल। तो आप समझ रहे होंगे ना, जो आपके आपके खुद की प्रॉपर्टी है। ठीक है, फंडामेंटल उसे कहते हैं। इन फंडामेंटल चीजों से जिन जिन चीजों को हम निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? डिराइव्ड। मतलब उनसे चीजें ली हैं। जैसे मान लीजिए आप फंडामेंटल है। अब आपका रिलेशन बहुत सारे लोगों से है, आपके रिश्तेदार हैं, आपकी चीज बहुत सारे लोगों से है, आपकी नौकरी है। तो ये सब चीजें क्या हो गई? डिराइव्ड हो गई कि आपसे क्या क्या निकला है। तो यूनिट्स की भी नेचर कुछ इसी तरीके का होता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल जो कि है ही है, ठीक है, जिनको कोई चेंज ही नहीं कर सकता, और इनसे डिराइव्ड जो होंगे उसको कहते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स। अब दोस्तों, तीन तरह के सिस्टम्स को हम फॉलो करते हैं। एक तो एसआई, जो लोग फिजिक्स के बैकग्राउंड के होंगे या जिनको थोड़ी सी भी फिजिक्स मालूम होगी तो उसको उनको पता होगा एसआई यूनिट, एमकेएस, सीजीएस, सब क्या होता है आपके सामने दिया हुआ है। एसआई यूनिट कहते हैं दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब अभी फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा कि पूरी कहानी क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो फिलहाल अभी हम छोड़ते हैं। फिजिक्स पे ही लेक्चर को अपना फोकस करते हैं। एसआई यूनिट्स, टोटल 7 एसआई यूनिट्स हैं। ठीक है, और ये दोस्तों फंडामेंटल होते हैं, मैं ये भी बता दूं। उसके बाद दोस्तों एमकेएस और सीजीएस। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। टाइम दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा। और सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये तो बहुत छोटे यूनिट होते हैं। इनसे बड़े होते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो कभी भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं या कभी भी कोई भी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं तो एमकेएस और सीजीएस में करते हैं, और ये एसआई यूनिट्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों, 7 एसआई यूनिट कौन कौन से हैं? ये 7 दोस्तों फंडामेंटल हैं, ये चेंज नहीं होंगे। इनसे बहुत चीजें डिराइव होती हैं, अभी मैं बताऊंगा। अभी आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले है भैया, लेंथ को मेजर करना है ना, तो मीटर। मीटर, किसी भी चीज की लेंथ हो उसको मेजर करने के लिए मीटर है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। रिलेटिविटी आपको पता होगा। सबसे पहली स्लाइड में हमने आइंस्टीन बाबा की पिक्चर देखी थी। तो एल्बर्ट आइंस्टीन बाबा ने क्या बोला था कि लाइट की स्पीड से अगर कुछ भी चलेगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि जिसकी भी लेंथ है, अगर रॉड को लाइट की स्पीड से खींच के मारा जाए तो रॉड गायब हो जाएगी। इसको कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। बताऊंगा मैं क्या होता है, यहां नहीं, जब आगे अभी हम जब चैप्टर्स कवर करेंगे। तो दोस्तों, लेंथ को मेजर करना है तो मीटर। चलो भैया बता दो फटाक से, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? दोस्तों बहुत सारे। मीटर एक बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल यूनिट है। मीटर की अगर बात करें दोस्तों, तो हर चीज एक स्टैंडर्ड यूनिट है और हर चीज हम मीटर में ही नापते हैं, कुछ भी हो। ठीक है, इवन न्यूक्लियस को भी, या जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
उनको भी हम मीटर में नापते हैं, मतलब नैनोमीटर हो गई, जो वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, नैनोमीटर हो गई, पिकोमीटर हो गई, ठीक है। तो मीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मीटर से ऊपर भी होता है, किलोमीटर हो गया, और मीटर से नीचे तो बहुत सारे यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, तो ये कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जिसकी भी लेंथ है भैया, लेंथ को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करेंगे, ये एसआई यूनिट होती है। दूसरा अगर बात करें दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मास। अगले चैप्टर में जब मैं कुछ बेसिक टर्म्स को आपको बताऊंगा, तब मैं मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब बताऊंगा। मास बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है दोस्तों। मास बड़े बड़े फेनोमेनास को जन्म देती है। मास की एक्चुअल डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक नहीं है, आपको मैं बता दूं। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट। मास जब भी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के संपर्क में आता है, वो वेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अर्थ पे, धरती पे ग्रेविटी है, आपको पता ही है। कोई भी आप चीज फेंके तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो नीचे गिरेगी, ठीक है। तो दोस्तों अर्थ पे ग्रेविटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्थ पे क्या है? वेट। अगर हम स्पेस पे जाते हैं तो वहां क्या होता है? मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, मतलब मैटर क्या होता है भैया? एटम्स, ठीक है। वो अभी हम उसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर मास को हम मेजर करते हैं तो हमेशा किलोग्राम या ग्राम का यूज करते हैं। टाइम का दोस्तों, टाइम की भी कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। टाइम भी एक बहुत खतरनाक चीज है। टाइम दोस्तों ऐसा है कि एक ऐसी चीज है जो आइंस्टीन तो ऐसे वक्त के साथ खेलते थे, उन्होंने तो ऐसी ऐसी थ्योरीज दी, और उसके बाद स्टीफन हॉकिंग ने उनकी थ्योरीज को एक्सटेंड किया कि टाइम का मास से कितना जबरदस्त असर पड़ता है। मतलब मास टाइम पे इतना गजब इफेक्ट डालता है कि क्या बताएं दोस्तों। ऐसा है ना कि मास हो गया, ग्रेविटी हो गया, लेंथ, ये सब टाइम को इफेक्ट करते हैं। फिलहाल अभी मैं बहुत डीप में इसमें नहीं जाऊंगा, ये बेसिक लेक्चर है। तो सेकंड के दोस्तों, सेकंड को किससे मेजर, टाइम को किससे मेजर करते हैं? सेकंड। उसके बाद दोस्तों भैया बिजली आ रही है, निकोलाई टेस्ला का शुक्रिया करो सब लोग। इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, करंट को किससे मेजर किया जाता है? एम्पियर। टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है? केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किससे मेजर किया जाता है? कैंडेला। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल्स। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। मोल्स का फॉर्मूला क्या? अगर नंबर ऑफ मोल्स को निकालना है तो क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। ये सब मैं बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी टर्म्स में मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, मैंने बोला ना, जब ये फिजिक्स के सेशन कंप्लीट होंगे आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, मजा आएगी आपको फिजिक्स से। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ये खाली यूनिट्स हैं, ठीक है। पैरेलली मैं रिलेट इसलिए बताते चलता हूं ताकि आपको इंटरेस्ट आए आगे के सेशंस में। तो दोस्तों ये 7 यूनिट है जो हम इन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ये हैं फंडामेंटल यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। इनसे निकलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, न्यूमरस एग्जांपल्स हैं, हजारों एग्जांपल्स हैं दोस्तों डिराइव्ड यूनिट्स के। यूनिट्स से जब हम कुछ चीजें निकालते हैं, कुछ यूनिट्स निकालते हैं, उनको कहते हैं डिराइव्ड। जैसे फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ये सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। भैया गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो ना, गाड़ी स्पीड से भागती है आपकी, और वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, ठीक है। तो वो चीज अभी मैं वो बताऊंगा, कल मैं ये सब चीज कवर करूंगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मास, ये सब कल कवर करूंगा दोस्तों। ज्योग्राफी का भी पैरेलली लेक्चर चालू है, तो एक दिन ज्योग्राफी का लेक्चर आएगा, एक दिन फिजिक्स का लेक्चर आएगा। आपको ये 30 जनवरी तक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट क्या होता है? केजी या फिर ग्राम, ठीक है, मैं एमकेएस में ले रहा हूं। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी का, सबसे पहले तो वेलोसिटी का यूनिट देखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में अगर यूनिट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना दोस्तों, तो डिस्प्लेसमेंट भैया किस में होता है पता है कि नहीं? लेंथ में होगा तो मीटर में होगा, अपॉन है, अपॉन टाइम तो मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमने यूनिट क्या निकाला था, ये हम फटाक से यहां पे रख दें, मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड।
यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये हमने डिराइव किया है ना, इनके फंडामेंटल यूनिट से ये सारे यूनिट्स हमने डिराइव किए हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इस तरीके से हम देखते हैं। अब दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं, वर्क का भी दोस्तों एग्जांपल देखते हैं हम। वर्क क्या होता है दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का हमने क्या निकाला, न्यूटन। वैसे तो न्यूटन मीटर इसका डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, लेकिन अगर इसको और एक्सपैंड करना हो तो अगेन फिर फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और फिर मास का यूनिट यूज करेंगे, एक्सेलरेशन का यूनिट यूज करेंगे और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट यूज करेंगे। तो यहां पे भी कुछ ना कुछ निकलेगा, डिराइव किया हमने फंडामेंटल यूनिट से, तो ये भी है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है दोस्तों जिनसे हम यूनिट्स निकालते हैं। तो दोस्तों आप एग्जांपल्स देखिएगा, उनको लगाइएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बहुत जल्दी हम स्टडी ग्लोस के नाम से पेज बना देंगे, वहां पे पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या डाउट्स हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कल हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, मास क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये बेसिक टर्म्स को समझेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।